आया, मैंने भी हॉटस्पॉट चालू किया, हमारा नहीं चाहिए। अच्छा, तो अब कुछ लोगों का जो है, जो थोड़े अनुभवी थे कि भाई अरे एक चंदन का पेड़ अगर किसी तरह बाजार में ले जा पाए तो करोड़ों में बिकेगा, इतना पैसा मिलेगा, अभी तो बन पड़ा हुआ है। अब वहीं पर काटने का इंतजाम करने लगे कि भाई बाजार में जाना है। नारद जी ने कहा कि अरे तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया, बैकुंठ जाना है। बोले महाराज ये बहुत कीमत है, बैकुंठ आप जाओ, हम लोग थोड़ा इसको करके आते हैं। नारद जी ने कहा कि भाई खतरा है, जल्दी जल्दी बाकी चलों को लेकर के आगे बढ़ गए। 2-4 वहीं फंस गया चंदन के वन में। आगे गया तो वहाँ महाराज देखा कि तांबे का खान निकल आया, तांबा ही तांबा पड़ा है। कुछ लोग ने सोचा कि ये तो बहुत बढ़िया है, तांबा ले उठा करके ले जाओ और बहुत धन हो जाएगा तांबा बेच करके। अब वहाँ कुछ फंस गए, नारद जी चिल्लाते रह गए, रोते रह गए, गिड़गिड़ाते रह गए, चेलों ने सुना ही नहीं। आगे गया तो चांदी का खान। अब तो भाई बहुत लोगों का जी ललचाया। और आगे गया तो सोने का खान। अब नारद जी कहते रहे कि भाई ये माया महारानी का खेल है, तुम लोगों को फंसाने के लिए कर रहा है, फंसना नहीं, आगे बढ़ो, वैकुंठ में जाना है, उसके आनंद के मुकाबले कुछ नहीं है। लेकिन भाई जो दिखाई पड़ रहा है उसको कैसे छोड़े, समझे ना। अब उसके आगे जो हैं स्वर्ग की गंधर्व लोक है, वहाँ पर सब गाना बाजा सब बढ़िया बढ़िया सब चल रहा है, पार्टी। ऐसे जो है माया ने सैकड़ों माया रच के रख दिया, कहीं ना कहीं तो फंसोगे। तो बोलते हैं कि जो आगे बढ़ता है इस संसार के उस छोड़ करके, तो उस योगियों को, साधकों को भी कहीं जाकर के वो फिर अटकता है। ऐसा सब खेल है इसका। उससे निकल गया तो उससे आगे भटकता है। नारद जी अपना बाल सर का जो है नोचने लगे, हाय 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 हाय। बड़ा निराश हो करके आए वैकुंठ में, कोई नहीं आया उनके साथ में, बहुत मायूस हुए। कहा कैसे भगवान को, बड़ा मुंह करके हम गए थे, अब कैसे भगवान को मुंह दिखाए। तब तक भगवान जो हैं सारे वैकुंठ वासियों को कहा कि भाई सब द्वार पर स्वागत के लिए पहुंचो, हमारे भक्त आ रहे हैं। और दरवाज़ा खोला, नारद जी आइए। नारद जी का महाराज कोई नहीं ला पाया, बड़े रोना रोना हो गया। बोले नहीं कोई आ रहा है, ला रहा है। देखा कि एक भगत जो है वो चलते पड़ते पैर जो उसका छाला पड़ गया, वो चले ही जा रहे, आ रहे, नारद जी के पीछे पीछे आ गए। भगवान ने बड़ा स्वागत किया, कहा कि भाई लक्ष्मी जी को कहा इस भगत के चरण पखारो, ये मेरा सच्चा भगत है, सब प्रलोभनों को छोड़ करके मेरे लिए आया है। तो उनको बड़े आदर दे करके भगवान उनको लाए, कहा कि आप बैठिए मेरे सिंहासन पर, इसका अधिकारी तुम हो। यही जीव ब्रह्म ही बना पर की जो कथा है ना, यही है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे थे कि जाना कहाँ है ये मालूम नहीं पड़ने देती है, ये है माया। समझे। तो जो गोल को ऑब्स्क्यूट कर दे, ढक दे। दूसरा, जिन साधनों से आप ज्ञान अर्जन कर रहे हो, इंद्रियां, अंतःकरण, ये सब माया का बनाया हुआ है। अब ये ऐसे ही बनाई है कि ऐसे ही दिखेगा। परांची खानी वैतृणत स्वयंभू। तो किससे, माने किधर से आप प्रमाण, सारे जो प्रमाण हैं हमारे ज्ञान अर्जन के, ये सब, इसीलिए भाष्यकार ने अध्यक्ष भाष्य में क्या कहा
तमेतम आत्मानात्मनोर तमेतम अविद्याख्यमात्मानात्मनोरितरेतराध्यासम पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा वैदिका लौकिकाश्च प्रवृत्ता विधि निषेध पराणी सर्वाणी च शास्त्राणि विधि निषेध पराणी और मोक्ष शास्त्राणि च, है ना। ये सारा जो है महाराज माया का बनाया हुआ है, प्रमाण प्रमेय और यहाँ तक कि प्रमाता आत्मानात्मा का। तो किधर से मने भरोसा है तो क्या है, माया पर ही करना पड़ेगा। लेकिन इतना सब आवरकता है उसकी, लेकिन उन्होंने ही गुरु दिया, शास्त्र दी, ईश्वर कृपा, ये सब भी, क्योंकि एक ब्रह्म को ईश्वर बनाना, गुरु के रूप में उपदेष्टा बनाना और मनुष्य शरीर देना, ऐसी बुद्धि देना और चाहो तो तुम निकल सकते हो ऐसा बनाना, ये भी उन्हीं का। इसीलिए कल मैंने कहा था कि भाई माया अच्छी है कि बुरी है। एक बार हमारे यहाँ जो अखंड महाराज थे, तूने देखा ना अखंड महाराज को? नहीं देखा। अखंड महाराज को एक बार हम ऊपर बैठे करके धूप में कुछ कर रहे थे, तो क्या प्रसंग चल रहा था, मैंने पूछा स्वामी जी संसार कैसा है? तो पहले जब आए बनारस में अखंड महाराज बड़ी नेगेटिव दृष्टि से, बड़े माने वो थे, नैरो माइंडेड थे। धीरे 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 उनका जो है काफ़ी उदारता आ गई थी। तो हमने पूछा कि स्वामी जी संसार कैसा है? बोले भाई संसार ऐसा ही है। हम संसार अच्छी है कि बुरी है? बोले जो है वही है। इतना बढ़िया लगा कि हम लोग अच्छा बुरा करके जो जजमेंट देते हैं ना, इसका कोई खास मूल्य नहीं होता है। वही किस स्टैंड पॉइंट से जो है तुम देख रहे हो। अब कल जब तुम ही दूसरे जगह खड़े हो जाओगे तो तुम उसको अलग ही देखोगे। इसीलिए कोई इसका परमानेंट जो है वैल्यू या टैग नहीं लगाना चाहिए। हाँ, इस समय के लिए वो इतना है। तो ये जो है माया आवरण करने वाली, संसार जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाली भी है, और उसका ही एक रूप गुरु शास्त्र विवेक साधना आदि के रूप में इससे मुक्त कराने वाली एक स्वरूप भी है। ये सब भगवान की माया है। तो माया अविद्या विवेक बन्ही से, जब विवेक बन्ही परमात्मा के साथ जब अपने एकत्व का आविष्कार होता है, तो वो समस्त अविद्या को जला डालती है ज्ञानाग्नि। उसका फिर क्या संसार का कारण रहेगा? 348वां श्लोक देख लो। आवरणस्य निवृत्तिर्भवति हे सम्यक् पदार्थ दर्शनतः मिथ्या ज्ञान विनाशस्तद्वद् विक्षेप जनित दुःख निवृत्तिः आवरणस्य निवृत्तिर्भवति सम्यक् पदार्थदर्शनतः मिथ्या ज्ञान विनाशस्तद्वद् विक्षेप जनित दुःख निवृत्तिः। क्योंकि सम्यक पदार्थ दर्शनतः, किसी पदार्थ का सम्यक दर्शन, संपूर्ण और यथार्थ दर्शन जब होता है, तो उसके बारे में जो अज्ञान आवरण था
वो आवरण की निवृत्ति होती है एक। दूसरा मिथ्या ज्ञान विनाशः, उसके विषय में जो मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो गया था उसका भी नाश होता है। और तीसरा जो है विक्षेप के कारण जो दुख हो रहा था उसकी भी निवृत्ति होती है। ये तीन चीज होती है सम्यक ज्ञान से। ठीक है, एक दृष्टांत से समझा रहे, अगले श्लोक देख लो। एतत्त्रितयं दृष्टं सम्यग्रज्जुस्वरूप विज्ञाना तस्माद् वस्तु सतत्वं ज्ञातव्यं बन्धमुक्तये विदुषा। हाँ, ये तीनों जो है एतत् त्रितयम, आवरण का नाश, भ्रम का नाश और दुख का नाश, ये तीनों भ्रमजनित दुख का नाश, ये देखा गया है, हमारे सामान्य अनुभव में आता है। कहाँ पर? सम्यक रज्जु स्वरूप विज्ञानात्। रस्सी को आप सांप समझ करके भयभीत हो रहे थे, कंपित हो रहे थे, रो रहे थे। जब सम्यक ये रस्सी है इसका विज्ञान आपको हो गया, अनुभव हो गया, तो वहाँ पर तीन चीज हुआ। पहले तो उस वस्तु के विषय में जो आपका अज्ञान था, ये रस्सी है ये जो आप नहीं जान पा रहे थे, वो अज्ञान नष्ट हो गया। दूसरा ये सांप है ये जो भ्रम हो गया था उसका नाश हो जाएगा। और तीसरा जो है सांप समझ करके जो भय कंप आदि जो दुख आप भोग रहे थे उसका नाश हो जाएगा। तो तीन चीज का सम्यक ज्ञान से नाश हो जाता है, आवरण, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञान जनित दुख। ऐसे ही आप जो इस समय बंधन में पड़े हैं और दुख भोग रहे हैं, इसका मूल कारण है आप अपने ब्रह्म स्वरूपता को नहीं जान रहे। तो अपने स्वाभाविक वास्तविक जो स्वरूप है उसका सम्यक ज्ञान हो जाए कि मैं ब्रह्म हूँ, तो उससे आवरण की निवृत्ति हो जाएगी। और उससे मैं ये शरीर आदि धारी एक प्राणी हूँ, अहम, इस भ्रम की निवृत्ति हो जाएगी। और इसको अपना स्वरूप मान करके इसके जरा व्याधि मृत्यु आदि से जो हम परेशान हो रहे हैं इसकी निवृत्ति हो जाएगी, तीनों की निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए विद्वान को, माने जो शास्त्रज्ञ हैं, विवेकी है, उसको वस्तु का सतत्वम, तस्माद् वस्तु सतत्वम, वस्तु का जो तत्व है, तत्व माने उसका जो यथार्थ रूप है, जो स्वरूप है उसका, अनारोपितम स्वरूपम तत्वम, किसी वस्तु का आरोपित रूप नहीं, कोई और चीज मिला करके देखना नहीं, जो वो है वैसा देखने का नाम है तत्व दर्शन। तो वस्तु सतत्वम ज्ञातव्यम बंध मुक्त विदुषा। अब ये जो ज्ञान है भैया, इसको ये खाली ग्रंथ अध्ययन से मिलने वाला नहीं है। क्यों? देखो, हम लोग, आप लोग वेदांत बहुत दिनों से जो सुन रहे हैं उनको स्पष्ट ही है कि हम लोगों के तीन अवस्था डेली होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये तीनों ज्ञान की अवस्था है, माने अंतःकरण की अवस्था है।
जागृत का अनुभव एक अलग रियलिटी हमारे सामने लाती है। जब स्वप्न देखते हैं वो भी ज्ञान है, उससे कुछ और दिखता है, स्वप्नानुभूति, और सुषुप्ति की अनुभूति कुछ और दिखती है। ठीक है, ये तो प्रतिदिन होता है। और ये तीनों ही हम अपने ही तीन रूप को देखते हैं, बोलते हैं। ये विश्व, वो तेजस और सुषुप्ति वाला प्राज्ञ रूप है। लेकिन ये जो है आत्मा के वास्तविक रूप इन तीनों अवस्था कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ता। ये अज्ञान के भीतर ही ये सब है। आत्मा का वास्तविक रूप क्या है? ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्था में जो एक अनुगत चैतन्य है और जो ये तीनों दृश्यों से बिल्कुल अलग है ना, तुरीय। ये बहुत बार आप लोग सुन चुके हैं, आप स्वयं बोले भी है बहुत बार, ठीक है ना। तो तुरीय की जो अनुभूति है, माने तुरीय स्वरूप तो अपने में सदा है, शुद्ध आत्मा तो शुद्ध ही है, लेकिन तुरीय है वही मेरा सदा विद्यमान स्वरूप है, ऐसी एक अनुभूति माने अंतःकरण की एक वृत्ति बनेगी। उस वृत्ति को ब्रह्माकारा वृत्ति कहा, माने मैं ब्रह्म हूं। ठीक है, तो ये जो वृत्ति है, ब्रह्माकारा वृत्ति, ये क्या है? ये कोई ख्याल है, दिमागी ख्याल है? ये कोई विचार है? ये कोई पुस्तक पढ़ कर के कोई समझ है? क्या है ये ब्रह्माकारा वृत्ति? क्या है? मूल तत्व की स्वरूप है। नहीं, मूल तत्व तो ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म को विषय करने वाली, दिखाने वाली वृत्ति। रस्सी तो रस्सी है, लेकिन यह रस्सी है ऐसा जो वृत्ति आपकी, ऐसा जो आपका अनुभव, तो वो ब्रह्मानुभूति तो मुक्त करेगी ना। हाँ, अनुभव तो है, लेकिन वो कैसा अनुभव है? मेरे प्रश्न आप लोग समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों, ये भी अंतःकरण की कुछ वृत्तियां हैं, माने अवस्थाएं हैं। तो इन तीनों में वो नहीं आती। पॉइंट पकड़ने की कोशिश करो। जैसे आप स्वप्न में हैं, स्वप्न से जब आप जगते हैं तो एक कोई खाली, जैसे स्वप्न में बहुत सारे चीज़ें देखा, कोई और चीज़ देखा, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक रूपांतरण, एक स्थिति बदल जाती है। कोई एक नया व्यक्ति जग जाता है और पुराना गायब हो जाता है, स्वप्न वाला। ऐसे ही ये ब्रह्माकारा वृत्ति का मतलब क्या है? ये जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों एक नींद के भीतर है, अज्ञान निद्रा के भीतर, और हकीकत है वो अज्ञान। ये निद्रा भंग हो जाएगी आपकी, आप एक अद्वैत स्वरूप में, ब्रह्म रूप में जग जाओगे। वो जो जागरण है उसका नाम है ब्रह्माकारा वृत्ति। कहने का अर्थ ये है कि ये एक, अगर हम ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीन अवस्था है,
तो हम कह सकते कि ब्रह्माकार वृत्ति ये एक अलग ही अवस्था है। ये जो है उसका नाम भले ही तुरीय अवस्था दे दो या ज्ञानावस्था, ये एक जागृति है। ये कोई समझ नहीं या कोई खाली जो है मन का ख्याल नहीं, ये हमारा अंतःकरण जो अभी रूप बदलता है, जागृत से स्वप्न में जाता है, सुषुप्ति में जाता है, फिर जगता है, ये अंतःकरण जो रूप बदलता है, यही अंतःकरण एक ऐसा रूप बदलेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, एक अद्वितीय हूँ, ये प्रकट हो जाएगा इसके भीतर से। इसलिए चित्त शुद्धि की इतनी महिमा है। खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ये खाली पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है, एकेडमिक डिस्कशन की बात नहीं है। ये एक अंतःकरण के अंधकार फट करके कोई और प्रकाश जो इसके भीतर से प्रकट होना है, एक अलग ही अवस्था है। और वो इसीलिए ज्ञान होगा तो जज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं जैसे पांडव, यहाँ जैसे कह रहे ना, पहला श्लोक जो है कहा कि उस ज्ञानी जो अद्वैत भाव को प्राप्त हुआ, उसका संसारण के लिए और क्या बीज बचेगा, तो जग गया है। और ऐसा जागृति जहां ब्रह्म दिखता है, संसार दिखता नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्